स्टूडेंट, बेटा हमारा 14 चैप्टर कंप्लीट हो गया। समझ सदुपयोग है इसका मैंने आपको एक्सरसाइज भी पूरी व्हाट्सएप पे भेज दी हूँ। आप आशा है कि आपने कॉपी पे कंप्लीट कर लिए होंगे। इसके बाद अब हमारा स्टार्ट होता है पंचदश पाठ है भागीरथ है। 15वां पाठ भागीरथ। भागीरथ कौन थे आपको पता है? जिन्होंने गंगा जी को धरती पर लाए थे वह थे भागीरथ जी। तो देखो अस्माकम, मैं इसका एक बार मैं आपको संस्कृत पढ़ूंगी, एक बार हिंदी समझाऊंगी, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। अस्माकम भारत देशे वह नगा संति, मतलब क्या है, हमारे देश में बहुत सी नदियां हैं। हमारे भारत देश में बहुत सी नदियां हैं। तासु परम पावनी मुक्ति प्रदायिनी गंगा नदी वर्तते, यानी क्या बोल रहा है कि उनमें सबसे पवित्र मुक्ति प्रदान करने वाली गंगा नदी है। उनमें सबसे ये तासु परम पावनी मुक्ति प्रदायिनी गंगा नदी वर्तते, उनमें सबसे पवित्र मुक्ति प्रदान करने वाली गंगा नदी, मुक्ति प्रदान करने वाली पवित्र गंगा नदी है। जना वदन्ति यत् गंगे तव दर्शनाम मुक्ति इति, कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि हे गंगे, तुम्हारे दर्शन से, मात्र दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है। ऐसा गंगा पूर्व लोक भूलोके नास्ति, मतलब क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि यह गंगा पहले पृथ्वी पर नहीं थी। सगर्ष वंशजेन भागीरथेन कठिन तपस्या, सगर्ष के वंश में जन्मे भागीरथ जी ने कठिन तपस्या करके ऐसा भुवन आनीता, कठिन तपस्या करके इन्हें पृथ्वी पर लाई गई हैं, इन्हें पृथ्वी पर लाया गया था। ऐसा कथन कीमर्थ च भूलोके अनिता इति पाठे अस्मिन् प्रस्तुते, वह यह कैसे और किस लिए पृथ्वी पर लाई गई हैं, यह इस पाठ में प्रस्तुत किया जाता है। यह कैसे और क्यों पृथ्वी पर लाई गई है, इस पाठ में प्रस्तुत किया जाता है और बताया जा रहा है। देखो हमारे भारत देश में बहुत सी नदियाँ हैं। उनमें सबसे पवित्र मुक्त प्रदान करने वाली गंगा नदी है। लोग कहते हैं गंगा नदी के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। पहले पूर्व काल में यह नदी पृथ्वी पर नहीं थी, यह गंगा नदी पृथ्वी पर नहीं थी। सगर के वंशज, यानी सगर के वंश में जन्मे भागीरथ जी ने कठिन तपस्या से इन्हें पृथ्वी पर लाए थे उन्होंने। ऐसा यह कैसे और किस लिए पृथ्वी पर लाई गई हैं, इस पाठ में प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी अब समझ में आया क्या हुआ था। एक बार इसका जो पहले का एक कथा है कि सगर ने एक यज्ञ किया था, जिसमें यज्ञ करते थे पहले लोग, तो क्या किया करते थे, घोड़े को छोड़ते थे कि किसी कोई परेशानी तो नहीं है, घोड़े को छोड़े थे यज्ञ के लिए। तो इंद्र क्या डर गया था, इंद्र ने क्या सोचा कि ये यज्ञ करके कहीं ये हाँ मेरे इसका राजा न बन जाए, इंद्रलोक का राजा न बन जाए। इसकी दृष्टि से इंद्र ने क्या किया कि घोड़े को पकड़ के ऋषि मुनि थे जो एक तपस्या कर रहे थे, उनको वहाँ बांध दिया था पाताल लोक में। अब इनके जो राजा वंशज के जो 100 पुत्र थे, इन्होंने ढूंढने निकले, इनको कहीं भी वो घोड़ा प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद आखिरी में जब वो पाताल लोक में गए तो ऋषि के तब में वहाँ पर बंधा हुआ देखे घोड़े को, तो इन्होंने सोचा ऋषि ने चुरा करके इनको यहाँ बांध दिया। जो इसमें उनको अशब्द कहा, बहुत अशब्द यूज किया, चोर है ये कहा, जिन्होंने अपने नेत्रों के द्वारा, नेत्र खुलते ही उन्होंने अपने नेत्र और जल से उनको भस्म कर दिया था। भस्म करने पर उनकी आत्मा वहीं भटकती थी और भस्म हो गए थे। उन्हीं के वंशज जब ये बड़े हुए तो इनका तपस्या उसमें लीन रहते थे, बहुत मन लगता था, परंतु इनकी जो आत्मा, इनके पूर्वजों की आत्मा भटकती थी। तो एक बार ये ऐसे भ्रमण करते हुए पाताल लोक में पहुंचे। वहाँ पर इन्होंने अनुभव किया कि इनके पूर्वज की आत्मा यहाँ भटक रही है, जिसके पूर्वजों को तारने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने बहुत तप किया था। तब तपस्या करके गंगा नदी को धरती पर लाया था। अब हम इसको पाठ को चैप्टर स्टार्ट करते, ठीक है। सूर्यवंश राजा सगर आसीत, सूर्यवंश का राजा सगर था। सह एकदा अस्मेक याग
गम कृतवान। उन्होंने क्या किया, उसने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। यागस्य अन्ते यागस्य अश्व तत्र तत्र संचारम कृतवान। क्या यज्ञ के अंत में यज्ञ का घोड़ा यहाँ वहाँ घूमने के लिए छोड़ा जाता, घूमने लगा। अश्वेभकम कृत सागर स्वयं इंद्र भविष्यति इति देवेंद्र आसूया आसीत। अश्वमेध के करके सागर स्वयं इंद्र हो जाएगा, इससे देवेंद्र को ईर्ष्या हो गई। तस्मात् स यागश विघ्न कर्तु मार्गे चिंतित हुआ। वो क्या करने लगे, रास्ते पर, यानी इस कारण से उसने यज्ञ में विघ्न करके ने का रास्ता सोचा। ततः अश्व गृहीत्वा पाताल लोके कपिल मुने पुरतः स्थापितवान। यानी इस कारण उसने यज्ञ में विघ्न करने का रास्ता सोचा। उसके बाद तदा मुनि तपः कुर्वन् ध्याने आसीत। यानी मुनि थे, कपिल मुनि थे, पाताल लोक में कपिल मुनि के सामने उन्हें, उसके बाद इंद्र ने घोड़े को लेकर पाताल लोक में कपिल मुनि के सामने खड़ा कर दिया। और कपिल मुनि थे उस समय वो ध्यान में तपस्या करते हुए ध्यान में थे, इसलिए किमिपि न ज्ञातवान, इसलिए उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ है, उनको अनुभव नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। साग्रत 60 सहस्त्र पुत्र अश्वम अन्वेष्टु सवत्र गंतवान। यानी क्या हुआ उस समय कि जो सागर के 60,000 पुत्र थे वह घोड़े को खोजने निकले। सॉरी मैंने 100 बोला, 60,000 थे। वह ढूंढने खोजने निकले। अंते सब जगह ढूंढे। अंते ते पताल गंतवंत तत्र मुने पुरत ते अश्व दुष्टवंत। आखिरी में वो कहाँ गए, सागर, वहाँ मुनि के सामने, यानी आखिरी में खोजते हुए अंत में वे पताल गए। वहाँ मुनि के सामने उन्होंने घोड़े को खड़ा हुआ देखा तो क्या सोचा कि मुनि तवै चोर इति चिंतवान। उन्होंने सोचा मुनि ही चोर है। चिंतितवान ते निंदितवान कुपतः मुनि तान सागर क्रोधाग्नि दग्धवान। यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा मुनि चोर है, ऐसा उन्होंने मुनि को अशब्द कहने लगे, निंदा करने लगे। मुनि कुपित में उन सागर के पुत्रों को क्रोध की अग्नि में जला दिया और वे भस्म हो गए। वे तत्र पाताल लोके स्थितवान। भस्म होकर उनकी आत्मा पाताल लोक में ही भटकने लगी, वहीं स्थित हो गए उनकी आत्मा। तेषां सद्गति न भवत एतेषां मुक्ति कथं भवेत् पूर्वजानां मुक्ति वंशज प्रयत्न एव संभाव्यते इति शास्त्रम। उन्होंने क्या किया, उनकी आत्मा की सद्गति नहीं हुई, इनकी मुक्ति कैसे हो, पूर्वजों की मुक्ति का वंशजों के प्रयत्नों से ही संभव होगी। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि अगर उनके वंशज आकर के मुक्ति देंगे तभी उनकी मुक्ति होगी। सगरस वंशजे भागीरथ जन्मनम अवत। ऐसे में सगर वंश में भागीरथ का जन्म हुआ। स स्वपूर्वजान स्वर्ग नेतु निश्चितवान। उन्होंने क्या किया कि सगर के वंश का में जन्म हुआ उनका, उसने पूर्वजों को स्वर्ग पहुंचाने का निश्चय किया। यदा गंगाया जले भस्म स्पृच्छति तदा एव सागर पुत्राणा पाप नाश अपि भविष्यति इति भागीरथ निश्चित हुआ। उन्होंने क्या जब गंगा जल भस्म को स्पर्श करेगी तभी सागर के पुत्रों के पाप का नाश हो जाएगा, ऐसा भागीरथ का निश्चय था। उन्होंने सोचा क्या कि भागीरथ जी ने तपस्या की और सोचे जब मैं गंगा नदी को पृथ्वी पर लाऊंगा तभी मेरे पूर्वजों को स्वर्ग प्राप्त होगा और मुक्ति प्राप्त होगी। ठीक है बेटा, आज हमने इतना पढ़ा, आज के लिए इतना, इसके आगे पार्ट 2 में करेंगे। ओके बेटा, गुड बाय।